ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी के सानिध्य में आने वाले हर एक अनन्य भक्त के जीवन में होने वाली हर एक घटना महाराज जी की मर्जी से होती है। फिर चाहे ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता के बाद सफलता मिल रही हो, जीवन में कष्ट के बाद कष्ट आ रहे हों, लेकिन एक बात 100% सत्य हो जाती है कि महाराज जी उसके संपूर्ण जीवन में अपनी मर्जी अनुसार उसके जीवन को कृतार्थ करते हैं, उसके जीवन में बहुत ही उपलब्धियां लेकर आते हैं। ऐसा व्यक्ति महाराज जी के बहुत ही प्रिय सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि एक बार महाराज जी ने आपका चुनाव कर लिया तो आपका जीवन पूर्णतः धन्य हो जाएगा और इस बात का प्रत्यक्ष रूप से आपको पता भी चलेगा। तो आज का क्रमांक इसी स्वरूप में होने वाला है, क्योंकि बहुत से अनन्य भक्त एक प्रश्न हमें भेजते हैं कि जीवन में इतने दुख भला क्यों आ रहे हैं। हम जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करते, जीवन में हम कभी किसी के लिए गलत मंशा नहीं रखते, लेकिन फिर भी जीवन में इतना दुख और इतनी परेशानियां क्यों हैं। तो आज के क्रमांक को प्रारंभ करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां जहां तक भी आज का ये क्रमांक पहुंच रहा है, उन सभी के लिए ये क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस क्रमांक के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों के जैसे प्रति उत्तर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। बहुत से अनन्य दर्शक हमें एक ही स्वरूप में प्रश्न भेजते हैं कि हमारे जीवन में महाराज जी से जुड़े हुए इतना समय हो गया, लेकिन फिर भी जीवन में आने वाले कष्ट और परेशानियों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। हम ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने कर्मों पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे कर्मों के अनुसार भी हमने कभी किसी के लिए अनिष्ट करने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं की, लेकिन फिर भी बार बार ये दुखों का क्रम क्यों आ रहा है। देखिए, एक बात आप सबको बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं, महाराज जी को अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं, तो महाराज जी पर किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपना विश्वास कम मत होने दीजिएगा। ऐसा आपके साथ अनेकों बार होगा। जब समय थोड़ा प्रतिकूल चल रहा होगा तो आपका अंतर्मन एक बात आपको बार बार ये कहेगा कि जिन आराध्य पर तू विश्वास करता है, उन आराध्य के होते तेरे जीवन में इतना दुख कैसे आ गया। तो कई बार ऐसी शंकाएं आपके मस्तिष्क में आएंगी कि महाराज जी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ महाराज जी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, महाराज जी का अनन्य भक्त होने के बावजूद भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है, हमारे जीवन में बार बार ऐसी चीजें क्यों हो जाती हैं कि हम इतने ज्यादा नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। देखिए, मैंने आपको इससे पिछले कई क्रमांकों में एक बात बताई है कि कई बार आपके जीवन में ऐसा होगा कि आपकी परीक्षाएं होती रहेंगी, और परीक्षाएं हर व्यक्ति के जीवन में नहीं आती। बहुत ही बड़भागी ऐसे लोग होते हैं जिनकी ईश्वर और उनके गुरुजन परीक्षाएं लेते हैं। हर व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती। कुछ व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे एक क्रम सा बन जाता है कि उन्हें सफलता के बाद सफलता मिलते चली जाती है। ऐसे व्यक्ति को आप जीवन में कभी दुखी नहीं पाएंगे। आप कई बार सोचेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कैसे हो गया है, वो मेहनती कम है। आप ये भी देख पाएंगे कि वो आपसे कम मेहनत करता है। उसके जीवन में आय के स्रोत बहुत कम थे, लेकिन अचानक उसके जीवन में इतनी सारी सुख सुविधाएं कैसे आ जाती हैं, जबकि आप अपने जीवन में उससे कहीं ज्यादा मेहनत करते हैं। इस तरह व्यक्ति जो हैं एक दूसरे से तुलना करते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है, आइए पहले इसे समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति की परीक्षाएं नहीं होती, और ऐसे व्यक्ति बड़भागी क्यों हैं जिनके जीवन में बार बार ऐसी कठिन कसौटियों से उनका जीवन उतार चढ़ाव को देखता है और इतने कष्टों को झेलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि आप किसी गुरु के सानिध्य में हैं तो ऐसे गुरु अपने शिष्य की, अपने अनन्य भक्तों की समय समय पर परीक्षा लेते रहते हैं, ताकि ऐसे अनन्य भक्त को समय के लिए तैयार किया जा सके। देखिए, आपको एक चीज महाराज जी के अकाट वाक्य से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि हमेशा व्यक्ति को एक स्थायित्व भाव के साथ रहना चाहिए। ये स्थायित्व का भाव बिना परीक्षा दिए आ ही नहीं सकता। ये स्थायित्व का भाव क्या है? देखिए, हर समय में, हर स्थिति, हर परिस्थिति में व्यक्ति को एक समान सा व्यवहार करना चाहिए,
इस बात को महाराज जी सिखाने का प्रयास करते हैं। और जीवन में आपने देखा होगा, जब समय अच्छा चल रहा होता है, समय अनुकूल होता है, तो हर व्यक्ति जीवन में सुखमयी स्थिति का अनुभव करता है, बहुत प्रसन्न भी रहता है, हंसी मजाक भी करता है, अपने जीवन को बड़े ही अच्छे भाव से जीता है। लेकिन समय के विपरीत होते ही व्यक्ति रोष की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत परेशान रहता है, और ऐसा केवल दुख की स्थिति में व्यक्ति अनुभव करता है। तो यहाँ पर जो ये परीक्षाएं आपकी हो रही हैं, जो समय समय पर आपको कष्ट के बाद कष्ट मिल रहे हैं, इन्हें भी आप स्थायी मत मान लीजिएगा। हम यही सबसे बड़ी भूल करते हैं, हम इसे अपना जीवन समझ बैठते हैं। देखिए, समय परिवर्तनशील है और इस धरा पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते। तो इन उतार चढ़ाव की स्थिति को अपने जीवन ही मान लेना बहुत गलत विचारधारा है इस प्रकार की, कि कैसा भी समय आपके जीवन का स्थायी भाव नहीं हो सकता, तो भला आप इसे अपना जीवन कैसे मान सकते हैं। आप स्वयं सोचिए, जब आपके जीवन में अच्छा समय चल रहा था, जब वो अच्छा समय आपको पसंद होने के बावजूद जीवन में स्थायी नहीं हो पाया, तो आज जिस समय को आप पसंद नहीं कर रहे, अर्थात ये कठिन समय जो आपको बहुत दुख और दर्द दे रहा है, ये समय जब आपको पसंद नहीं है, तो ये आपके जीवन में कैसे स्थायी हो सकता है। जीवन में कठिन समय को स्थायी मान लेना ही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। आपको एक स्थिति को हमेशा समझना होगा, जो महाराज जी बताते हुए हैं कि ये परीक्षाएं इसीलिए आपकी हो रही हैं ताकि आप हर समय को समान दृष्टि से देखें, आप हर समय को इस भाव से जिएं कि ये एक समय है और शीघ्र ही यह भी चला जाएगा। तो इसीलिए आपको हर समय के अनुसार ढालने के लिए बार बार ये परीक्षाएं हो रही हैं। जो अनन्य भक्त अपने गुरुजनों के समीप नहीं है, अर्थात आप महाराज जी में आस्था रखते हैं और महाराज जी के समीप हैं, और आपके जीवन में परीक्षाएं हो रही हैं महाराज जी के होते हुए, तो सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना है कि ये परीक्षाएं स्वयं महाराज जी ही ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन में गुरु के आगमन के बाद कष्ट का आना प्रत्यक्ष रूप से यह संकेत है कि आपके गुरुजन आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि आपको बिल्कुल भी हिम्मत हार नहीं होना है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि ये परीक्षाएं आपके गुरुजन ले रहे हैं। तो एक व्यक्ति जिसके जीवन में उसके गुरु जुड़े हुए हैं, तो उसे कभी गिरने नहीं देंगे। परीक्षाएं भी वहीं तक होगी जहां तक आपकी सीमाएं हैं। तो ये मान लेना कि मेरा जीवन अब नष्ट होने की कगार पर है, बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, ये परीक्षाएं आपके साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि जीवन में आपको आगे बढ़ाया जाने वाला है, सफलता आपको मिलने वाली है, आपको कामयाब बनाना चाहते हैं आपके आराध्य देव। इसीलिए परीक्षाएं आपकी ले रही हैं, ताकि आप जीवन में जहां जहां पर भी हार मान लेते हैं, वहां पर आपको कठोर बनाया जाए, वहां पर आपको यह भाव सिखाया जाए कि ये जीवन के कुछ उतार चढ़ाव हैं, ये जीवन से जल्दी चले जाएंगे। जब इन भावों की अच्छी तरह से आपको समझ होगी, तभी तो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जब आपको समय के अनुकूल चलना ही नहीं आएगा, तो कैसे जीवन में आगे तरक्की कर पाएंगे। इसी चीज को सिखाने के लिए ये परीक्षाएं हो रही हैं आपकी, इनसे घबराना नहीं है, यहाँ पर डट कर सामना करना है। और शीघ्र ही जब इन परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो इसके ठीक उत्तीर्ण होने के साथ ही आपको जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस बात को आप 100% सत्य मानकर चलिएगा। इसीलिए इन परीक्षाओं को देकर उत्तीर्ण होइए, ना कि इनसे परेशान होइए। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।